हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट। एंड कि अब तक हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स के बेसिक्स देख लिए थे कि अमाइनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड नेचुरली प्रेजेंट है। तो नेचर में 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके ट्रिपलेट कोडॉन से कोड किए जाते हैं। कितने टाइप्स के नेचर में आपके 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपका ट्रिपलेट कोडॉन से कोड किए जा सकते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन से कोड किए जा सकते हैं। ओके, सो ये है आपका 22 टाइप्स ऑफ नेचुरल अमाइनो एसिड जिसको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन से कोड कर सकते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के द्वारा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट ये ट्रिपलेट कोडॉन से कोड नहीं होते हैं। मोर देन 180 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर, बट ये किसके रिजल्ट होते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि इन ट्रिपलेट कोडॉन से कोड नहीं किए जाते हैं। ओके, ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो टोटल नेचर में आपके कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 22 अमाइनो एसिड जिनके लिए ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट है और ये ट्रिपलेट कोडॉन से कोड किए जाते हैं। होप यहाँ तक का जो बेसिक था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। आज हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का आज हम लोग नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स किसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अमाइनो 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 एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर, और इन 22 अमाइनो एसिड्स को 3 बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है आपका नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सबसे पहले क्या है आपका? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। इसके बाद आपका आता है पोलर पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं बट अनचार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? इन पे किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। ओके, तो पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप है आपका पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। पोलर चार्ज्ड अमाइनो अमाइनो एसिड। तो ये 3 ग्रुप्स है अमाइनो एसिड्स का। पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स में आपके 2 अमाइनो एसिड्स आते हैं जो कि ये पोलर चार्ज्ड है। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड और दूसरा होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड को हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं और इन्हें हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ओके, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं और एसिडिक में आपका नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स आते हैं। जिन अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं, और जिन अमाइनो एसिड्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को स्टैंडर्ड, तो कितने स्टैंडर्ड होते हैं? 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, 2 अमाइनो एसिड्स आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 20+2। ठीक है, क्योंकि जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं वो भी आपका एक तरह का मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है। ओके, तो उन 2 अमाइनो एसिड्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं 20+2 अमाइनो एसिड्स, 22 अमाइनो एसिड। उन इन 2 अमाइनो एसिड को अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में देखना है और अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड में।
ठीक है। द नंबरिंग ऑफ कार्बन, पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में आप देख सकते हैं नॉन पोलर एलिफैटिक अमाइनो एसिड। इसमें क्या है, नॉन पोलर एलिफैटिक अमाइनो एसिड है। तो इसमें क्या आता है आपका, ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मैथ्योनिन। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपका कौन सा है, आपका सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। क्या होता है, ग्लाइसिन। और इसका 1 लेटर कोड आप लोगों को याद होना ही चाहिए। इसमें जो आर ग्रुप होता है उसकी जगह पे एक एच हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ओके, ग्लाइसिन। फिर उसके बाद आता है एलेनिन। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, फंक्शनल ग्रुप CH3। ओके, यहाँ पे आर ग्रुप की जगह आपका CH3 होने वाला है, और जो बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर है वो आपका हमेशा ये होने वाला है। ओके, और जो भी चेंज आने वाले हैं वो कहाँ पर आने वाले हैं, आपके इस आर ग्रुप पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसी आर ग्रुप के बारे में लिख रहे हैं। ओके, और ये आपका 1 लेटर कोड है। ठीक है, 1 लेटर कोड है, और ये आपका 3 लेटर कोड है। ओके, तो ये दोनों आपका 3 लेटर कोड है, और फुल नेम है इसका ग्लाइसिन, जो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ओके, एलेनिन। तो ये आपका फुल लेटर है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। इसके बाद आपका क्या आता है, वैलिन। ठीक है, जिसे हम लोग वी लिखते हैं, और इसके पास आपका 2 ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3 का। ओके, सो यहाँ से आप लोग, यहाँ पे आपका CH प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप लोगों को स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी में दिया है और 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड याद होना चाहिए। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन के बाद आपका आता है ल्यूसिन, ल्यूसिन के बाद आपका आता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ओके, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन आपका क्या है, ये आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये क्या है, ये है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आर की जगह आपका क्या प्रेजेंट होने वाला है, यहाँ पे आर की जगह आपका एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है। ओके, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ग्लाइसिन के बाद एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन। इसके बाद आपका आता है ट्रिप्टोफैन। क्या आता है, ये भी आपका क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये भी आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आता है प्रोलिन P। ठीक है, ये इसमें इसकी खास बात है कि इसमें अमाइनो ग्रुप की जगह इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अभी। तो GAVLI WP। इसके बाद आपका आता है मैथ्योनिन। मैथ्योनिन भी आपका क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये थे आपके टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अमाइनो एसिड्स आपके आते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में। ओके, तो ये है आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 2 आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। कौन कौन सा, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नॉन पोलर एलिफैटिक अमाइनो एसिड में आपका क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन। यहाँ से हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पे नॉन पोलर एलिफैटिक अमाइनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मेथियोनिन। यहाँ पे आपका 3 लेटर कोड मेट है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, एलेनिन, वैलिन, ग्लाइसिन। ओके, GVA गाव PLIM गांव पे मिल गया। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी नामोनिक्स बना सकते हैं। अमाइनो एसिड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इनके नामोनिक्स बना लें। ओके, तो जो भी आपको नामोनिक्स याद होने वाले हो आप उसे बना सकते हैं। ठीक है,
तो GVAPLIM ये क्या है आपके, ये है आपके नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसके बाद जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड है उसमें कौन सा आता है, ये दोनों फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन भी आपके नॉन पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपका ये क्या है, नॉन पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ओके। यहाँ से इन दोनों को याद रखिएगा। फिनाइल एलेनिन का 1 लेटर कोड है एफ, फी से एफ, और ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू, ओके। ट्रिप्टोफैन का आपका क्या आएगा, डब्ल्यू, 1 लेटर कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे